जेहि सृष्टि उपजाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सारी सृष्टि को जिसने बनाया है। तो जैसे भगवान को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन वो प्रेम के अधीन होकर बिक जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को कोई खरीद सकता है? इनका कोई मोल चुका सकता है? तो भागवत के विनिमय की अथवा विक्रय की कोई चर्चा करे तो वह भागवत का अधिकारी नहीं है। देवता अमृत कलश लेकर आए, सुखदेव जी से कहा परीक्षित को ये पिला दो, बदले में हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, कथा के बदले अमृत क्यों देना चाहते हो? बोले इसलिए देना चाहते हैं कि ये परीक्षित यदि कथा सुनेंगे तो ये हमसे भी ऊपर के लोगों को प्राप्त कर लेंगे। और अभी हमारी पूजा ये करते हैं, पर हमें इनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये कथा ना सुने। कथा श्रवण में देवता विघ्न करते हैं जादौन जी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कथा सुन लेंगे बढ़िया से, तो अभी तक ये सब मनुष्य हमारी पूजा कर रहे हैं, और कथा सुन लेंगे तो फिर तो ये ऊपर के लोकों में पहुंच जाएंगे, हमें इनकी पूजा करनी पड़ेगी। और आपके अधीनस्थ रहने वाला कर्मचारी कल आपका अधिकारी बन के आ जाए तो लगेगा कि नहीं भाई आप तो हमारे ऑफिसर बन के आ गए। तो देवता कथा श्रवण में विघ्न उपस्थित करते हैं। कई बार हमने देखा है लोग 7 दिन का अवकाश लेके बैठे हैं, इस बार तो पूरे 7 दिन कथा सुनेंगे, पर कथा के ठीक 1 दिन पहले ऐसा कोई काम आ जाएगा, नहीं सुन पाएंगे। अथवा कथा में तो बैठे लेकिन मन पता नहीं कहां घूम रहा है, कुछ याद आ गया, कहीं कुछ याद आ गया। तो ये क्या है? बोले देवता कथा सुनने नहीं देते, देवता नहीं चाहते कि हम कथा सुने, इसलिए बहुत सावधान होकर के देवताओं के उस विक्षेप को हमें नहीं टालना है। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा अमृत हमें नहीं चाहिए, हमारा कथा अमृत तुम्हारे अमृत से बहुत श्रेष्ठ है। परीक्षित कथा वक्तुम सभाया संस्ते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देखो जो देवताओं का अमृत है उसको पीने से व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन अभय नहीं हो सकता। देवताओं को भी भय बना रहता है। दूसरा, देवताओं का अमृत पीने वाला स्वर्ग तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैकुंठ प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति हो जाए उसमें सामर्थ्य नहीं है। और भगवान की कथा जो है वो तो भगवत प्राप्ति कराने वाला साधन है, साक्षात गोविंद को मिलाने वाला है। परीक्षित ने कथा सुनी, 7 दिन में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। सप्ताह श्रवण की विधि से जो भी कथा सुनता है निश्चित उसका कल्याण होता है और भगवत चरणों में उसको प्रेम होता है। सोनक जी ने पूछा ये सप्ताह श्रवण क्या है? बोले 7 दिन में सुनने की जो परंपरा है उसको सप्ताह कहते हैं। 7 दिन में जो भगवान की कथा सुनने का क्रम है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? बोले सबसे पहला भागवत सप्ताह सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। याद रखिएगा, 7 दिनों में कथा सुनने की जो परंपरा है उसमें से पहली कथा किसने सुनाई? सनकादिक ने। और सुनी किसने? देवर्षि नारद ने। तो ऋषियों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो नारद जी एक जगह ठहरते और ना सनकादि एक जगह रहते। इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है कहां रहते हैं, तो घूमते ही रहते हैं।